नमस्कार। नया दौर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश ठाकुर। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो बिल्कुल ग्रामीण स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेला जाता है। हिमाचल में हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। पद्मश्री से नवाजे गए और हिमाचल पुलिस में डीएसपी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय ठाकुर ने पिछले कल ही अपने सोशल मीडिया हैंडल से बड़े संगीन आरोप हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन पर लगाए थे। तमाम तरह की बातें कही गई थी, जिसमें दलाली खाने से लेकर पैसे जमा करने तक की बात कही गई थी और सारे विषय पर हिमाचल में कबड्डी के भविष्य पर सवाल उठाए गए थे। अजय ठाकुर को आप जानते हैं, पूरे देश भर के एक बड़ा व्यक्तित्व है अजय ठाकुर। हिमाचल पुलिस में डीएसपी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस सारे विवाद पर आज दिन भर, क्योंकि हिमाचल में इसी खेल जगत में यही चर्चा चली हुई है, तो इस सारे विषय पर हम आज बात करेंगे। अजय ठाकुर हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे अभी, और साथ में हमारे साथ जो हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं राजकुमार ब्रांटा जी, वो भी हमारे साथ होंगे। दोनों मेहमानों का स्वागत है नया दौर पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप हाँ, कबड्डी के भविष्य के लिए मतलब हम लोगों के साथ जुड़े हैं ताकि जो और मैं ब, जी जी, आप दोनों मुझे तो सुन पा रहे मैं तो हैं? राजकुमार जी, आप भी सुन पा जी रहे हैं अजय जी? बिल्कुल। बिल्कुल जी जी सर, जी जी। बिल्कुल। जी। राजकुमार जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष हैं अभी कबड्डी एसोसिएशन के। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूं कि आप कब से एसोसिएशन को देख रहे हैं और कबड्डी को लेकर आपका जो खेल है कबड्डी, उसको लेकर आपका क्या इतिहास है, हमारे आप जनता को बताएं, ऑडियंस को। देखिए, मैंने 2017 में मैं हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना। जी और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, तब से लेकर आज तक हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा फेयर सिलेक्शन करवाई है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे नेशनल में महिलाओं के वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। बच्चे तो पहले भी वही खेलते थे। और जिस तरह का हम लोग स्कूल टाइम में हम लोग अपना मैं बेस्ट प्लेयर रहा हूँ, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, और बेस्ट एथलीट में रहा हूँ। तो और मेरे मेरे जो ब्रदर हैं वो भी नेशनल प्लेयर रहे हैं कबड्डी के। जी जी। आपका मतलब आपका भी नेशनल तक खेलने का कोई रिकॉर्ड है, जैसे आप बता रहे हैं? नहीं, नेशनल में नहीं खेला, मैं अपना स्टेट तक खेला हूँ। जी और वॉलीबॉल में मैं जो हूँ, नॉर्थ जोन मैंने खेला है। चंडीगढ़ में खालसा कॉलेज में पढ़ा हूँ। जी मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से करी है। जी। जी। तो वही कबड्डी को लेकर मतलब आपका जैसे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हैं बड़े लेवल का, जिसमें एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो भी पदाधिकारी होगा वो कबड्डी से जुड़ा हुआ नहीं, हो सकता है। ये जरूरी नहीं है जो कबड्डी से किसी भी गेम से खेला हो वही जी फेडरेशन को अच्छा चला सकता है। जी जी ये कोई जरूरी नहीं है जी कि कोई भी अच्छा खिलाड़ी हो और कबड्डी से जुड़ा हो वही अच्छा एसोसिएशन को चला सकता है। जी। भराटा जी, एक चीज और थी, जैसे अजय जी ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम आरोप लगाए थे। उन आरोपों पर हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वो आरोप अब पूरे उसमें फैल चुके हैं, तमाम जनता के बीच में जा चुके हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता मैं आपको दूंगा कि आप अपना पक्ष रखें नया दौर पर। देखिए, जो आरोप आरोप लगाए हैं, कल ही शाम को मुझे किसी ने भेजा है। जी और अजय को अगर ये प्रॉब्लम थी, अगर इस तरह की कोई बात थी, तो इसको हमको बताना चाहिए था। अजय को हमको बताना चाहिए था। हमने तो हमेशा इसका अजय जी का रिगार्ड किया है। और अगर इस तरह की कोई बात थी तो ये हमारे नॉलेज में लाते। तो आज तक तो कभी ये बात रही नहीं। अब इस तरह का आरोप लगाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जी कबड्डी जी के लिए खासकर। जी जी जी। अजय जी, आपने सुना कि जी। कैसे ब्रांटा जी मैंने बता रहे हैं सर, क्या हाँ, क्या आपके मैं आपके बिल्कुल आरोप मैं जो है वो बिल्कुल आपको सर, जी सुनिए सर, मैं सीधे रिप्लाई देता हूँ। पहले तो जी आप ये देख लीजिए कि फेडरेशन में 4 ओहदे होते हैं: जी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी। इन चारों में से जी कोई नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं है। ठीक जी है। जी मैं इस चैनल से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या कबड्डी प्लेयर है ही नहीं हिमाचल में कि नॉन कबड्डी प्लेयर ही इस एसोसिएशन को संभालेंगे? दूसरी बात,
अनुराग ठाकुर जी ने बोला था अपने चैनल से कि स्पोर्ट्समैनों को लाया जाए, तो क्यों यार, क्यों नहीं स्पोर्ट्समैनों को आगे आने दिया जाता? मैंने खुद सेक्रेटरीशिप के फार्म भरने के लिए मैं गया था कि मैं चलो सेक्रेटरी बनता हूं, हमें ज्यादा नॉलेज है। जब जो पदाधिकारी को खुद कोई नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं रहे, कबड्डी की नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या गाइड करेंगे? दूसरी बात पे आ जाता हूं मैं। चलो दूसरी बात, सर ने बोला कि हिमाचल की लड़कियों के मेडल आए। मेडल पता क्यों आए? बिकॉज उसके लिए स्टेट हॉस्टल है, साई हॉस्टल है। वो उसका पूरा जो श्रेय है वो श्री नंदलाल ठाकुर जी को जाता है, रामलाल ठाकुर जी को जाता है, जो बंदे उसको लेके आए थे। लड़कों में मेडल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5 दिन का कैंप, 10 दिन का कैंप, इससे ऊपर आज तक कभी कैंप नहीं लगा जब से इनकी फेडरेशन आई है। लड़कों में एक बार ही हिमाचल का रिकॉर्ड है, एक बार लड़कों का नॉर्थ जोन में गोल्ड आया है, उसमें मैं खिलाड़ी था। ड्यू टू कैंप चला था 2 महीने, क्योंकि वो हिमाचल में था और नंदलाल ठाकुर जी ने वो कैंप लिया था। अभी जो फेडरेशन के हाल हैं, 5 दिन के ऊपर कैंप नहीं लगता। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि मेरे नॉलेज में बात लेके आनी चाहिए थी। 21 तारीख को नेशनल है, 13 तारीख को ये लिस्ट शो करते हैं। 7 दिन के कैंप में ये बोल रहे हैं कि नेशनल में मेडल आना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, जो आपके थ्रू ये बच्चे सुन रहे हैं, लोग सुन रहे होंगे मैसेज, आप मुझे बताएं 7 दिन का कैंप सफिशिएंट है कबड्डी खिलाड़ी के लिए? अब उसमें से जैसे मैं हूं, मेरा कल लेटर गया है मेरे डिपार्टमेंट को, 5 दिन उसमें परमिशन को लग जाएंगे, 3-4 दिन। मैं मतलब 3 दिन का कैंप अटेंड कर पाऊंगा, क्या ये जायज है? चलो जी, इस बात को भी आप छोड़ दीजिए। तीसरी बात, चलो आरोप लगे फेडरेशन के ऊपर, नो डाउट मैं टीम में सिलेक्ट था। मैं तो खुशी खुशी, मेरी कोचिंग से बात हुई कि चलो मैं कल ज्वाइन करता हूं। मैंने कमेंट देखे तो लोग बोल रहे हैं तो एक टीम है जो टोटली सिफारशी है। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो 1-2 लोग बोलते होगा, 10, 15, 20, 100 कमेंट, 200 कमेंट। मैंने उसी टाइम मैंने इस मन में सोचा कि कैंप में ज्वाइन नहीं करूंगा, चलो हम बात कर लेते हैं सेक्रेटरी जी से, कृष्ण जी से। उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ किए। स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है यार? क्यों भाग रहे हो आप सवालों से? दो ना यार जवाब, आप लोगों ने सिलेक्शन किया, जवाब दो उसका। आप सेक्रेटरी हो, आपको लोगों ने चुना है, आप बन गए हो, चाहे धक्के से बन गए, आप जवाब दो यार लोगों का। क्यों आप फोन स्विच ऑफ कर रहे हो? इनको सेंटर से फोन आ रहे हैं, मैं फोन कर रहा हूं, बलदेव शीला जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो फोन कर रहा है, किसी का फोन ही नहीं पिक कर रहे। चलो मान लीजिए आज इनकी नॉलेज में बात आ गई, तो मैं तो अब बोल रहा हूं कि जब मेरे को लोगों ने बोल दिया कि ये टीम टोटली सिफारशी है, मैं तो इस टीम में जाऊंगा नहीं। अब चलो आज इनकी बात नॉलेज में आ गई, चलो प्रधान जी के। अब मैं पूछता हूं ये क्या स्टेप करेंगे? लेंगे दोबारा ट्रायल? नहीं लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ले ही नहीं सकते। मेरे को पता है जो बाहर प्लेयर है वो अच्छे हैं, वो हराएंगे उस टीम को, चाहे मैं भी उस टीम का खिलाड़ी। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर जो बाहर खिलाड़ी हैं और मैं उस टीम का खिलाड़ी हूं, वो 100% उस टीम को हरा देंगे। ये मेरे से आप कागज पे लिखवा लो, चाहे मैच करवा के देख लो। अब तो इनकी नॉलेज में बात आ गई, अब ले लें दोबारा ट्रायल। मैं टीम छोड़ सकता हूं, मैं अपना नुकसान करवा सकता हूं, मैं प्रो कबड्डी से बाहर जाऊंगा, सब काशी से बाहर जाऊंगा, मेरा 40-50 लाख का नुकसान होगा। अरे मैं तैयार हूं अपना नुकसान करवाने के लिए कि मेरे ऊपर अगर किसी ने धब्बा आया, मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, मैं नेशनल में ही नहीं जाऊंगा अपनी छवि सुधारने के लिए। ये भी तो सुधार सकते हैं, एक ट्रायल ही तो लेना है। मीडिया को बुला लो यार, कैमरे लगा लो, ट्रायल ले लो, क्या बड़ी बात है जी इसमें? बिल्कुल अजय जी, मैं जवाब लेता हूं राजकुमार जी। राजकुमार जी आप बताइए। देखिए सर, ऐसा है जो अजय जी बोल रहे हैं कि ट्रायल ले जाए। अब ऐसी स्टेज है कि हमारा देखो, ट्रायल एक अलग चीज है। अभी जैसे पीछे कोविड था, कोविड के टाइम स्टेट चैंपियनशिप नहीं हुई, तो उस वक्त था कि आप ट्रायल ले लेते हैं। अब अब जो है स्टेट चैंपियनशिप हुई है, पूरे पूरे जो है पूरा मैच लगता है। कई बार आजकल जैसा आपने देखा, इंडिया और इंग्लैंड का मैच टूर्नामेंट क्रिकेट का चल रहा है, और उस क्रिकेट में कोहली जी को बाहर कर दिया। तो कोहली को अगर बाहर, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो बाहर होगा। आप मुझे बताएं, अगर नए बच्चों को मौका दिया, हमने क्या गलत किया है? आप बताइए मेरे को। मैं देखिए, अजय 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 जी, चलो ये आपको भी पता है, ठीक है। अजय ठाकुर जी, अरे आपको भी सर, पता मेरी है। आप मेरे को पता है, मैं बोल रहा हूँ मेलों में सिलेक्शन नहीं होती जी, आ, शिवरात्रि मेलों में नहीं खिलाए नहीं नहीं जाते नहीं इंटरनेशनल प्लेयर, नहीं नहीं ठीक है? नहीं नहीं, छोड़ो सुनिए सर, सुनिए, उसके वहां लिए एक वहां एक उसके बाकायदा, लिए एक नहीं नहीं उसके लिए नहीं क्राइटेरिया नहीं, बना है, उसके आप लिए मेरी बात क्राइटेरिया सुनिए। बना है। छोड़ो, चलो वहां पर आप जवाब अजय दो, जी, आप जो मैं हाँ बाद में अजय बोलूंगा, जी आप जवाब दे पहले दो। राजकुमार जी का हाँ जवाब सुन अजय लेते हैं, जी, मैं आगे बढ़ाऊंगा हाँ, चर्चा हाँ जी, को। अजय जी, जी 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 अजय जी जी, जी। हमको वहां से हम्म, लेटर आया कि हम फलानी तारीख को स्टेट चैंपियनशिप करा रहे हैं मंडी में, ठीक है जी। अच्छा और जी। सब 12 के हम्म, 12 जिले, हॉस्टल, वो सब वहां स्टेट चैंपियनशिप में खेलने गए। अब ये कहते हैं कि जो टूर्नामेंट पुलिस कराता है, हमने तो बाकायदा स्टेट चैंपियनशिप करवाई है।
वो वहां के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान और सेक्रेटरी भी इस चीज का जवाब देंगे ना। अब इस तरह के आरोप लगाना, ये कई चीजें हो सकता चलो है ठीक है जी। अब सर यही हाँ चलो अब बोलो 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 हो बोलो। सकता है ठीक है जी, ठीक कहीं है। कोई गलती भी होती है, अगर उसको भी परिवार में सुधारा जा सकता है, उसको बैठ के उसका मसला, अपने घर का मसला हल किया जाए। इस तरह सोशल मीडिया पे बोलना, किसी को मैं थप्पड़ मार दूंगा, वो अपने आप ही, अब माना आप बहुत पावरफुल आदमी है, आपका पैसा बहुत है, आप डीएसपी के पद पे हो, और आप ये बोल रहे हो कि मैं तो थप्पड़ से भी मारूंगा, सर हाँ पैसे से जी भी मारूंगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये आप अपना भी, इनका भी रिकॉर्ड चेक कर ले, मेरा भी कर ले, मेरा कैसा बिहेवियर है इनका भी कर ले एक बार शिमला में पता। चलो बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। सुनो रिकॉर्ड 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 पे जाओगे ना, रिकॉर्ड किसका कैसा है वो भी निकल आएगा, अरे कोई बात नहीं। चलिए आगे आगे बोलिए, आगे बोलिए। रिकॉर्ड की बात चलो नहीं चलो कर रहा हूं, कोई मैं नहीं ये कोई कह रहा हूं जी कि राजकुमार ठीक है इतने ठीक बड़े है हाँ प्लेयर ठीक को, है इतने बड़े ठीक है खिलाड़ी ठीक को, है कंप्लीट करने दो। मैं कई बिल्कुल मेरे बिल्कुल। ध्यान में वो मैं सारे सर रखूंगा इस मंच मैं पर। ये कह रहा हूं कि इतने बड़े खिलाड़ी आप अपनी को सफाई, इस तरह की आप बात, अपनी सफाई दीजिए। आप मेरे को टारगेट करना छोड़िए, अपनी सफाई दीजिए, मैं अपनी सफाई दूंगा मैं ये बस। कह रहा हूं कि इतने बड़े खिलाड़ी को अरे मेरे इन्होंने को छोड़ो इन्होंने आप, हमेशा, मैं जीरो ठीक है, खिलाड़ी हूँ, मैं जीरो खिलाड़ी हूँ, ये मेरे को छोड़ो आप। ये जो इस तरह मैं की जीरो भाषा खिलाड़ी का, हूँ, राजकुमार जी, इस तरह मैं का जीरो भाषा खिलाड़ी का, हूँ सर। अजय जी, मैं ये इस नहीं तरह सर का, सुनो, इस जी तरह मैं मैं आपको जीरो बोलूंगा खिलाड़ी हूँ, सुनिए, मैं जीरो खिलाड़ी सुनिए, हूँ, मैं जीरो खिलाड़ी हूँ, मैं जीरो अरे खिलाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, और इनको बोलो मेरे से बात मत करे, अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये जवाब दें, फिर मैं हाँ, जवाब दूंगा, बस मैं राजकुमार बात जी, ये चीज खत्म कह रहा हूँ, बस। राजकुमार जी प्लीज मैं ये आप कह रहा हूँ, अपनी जो सवाल हम्म। किया गया राजकुमार जी, आप सर उससे आप बौखलाने अपनी, से, बौखलाने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक अजय के जी आप सवाल है, शांत रहिए, अगर को अजय जी हाँ आप शांत रहिए। ठीक है राजेश्वर जी, ठीक है। पहले थोड़ा सा मुझे इनसे जवाब लेने दीजिए, मैं आपके फिर से आपके कई राजेश्वर जी, सवाल हैं अभी। जी जी मेरा मेरा ये कहना है, जो इन्होंने कहा मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ सर। जी मैं जी कह रहा हूँ कोई बात नहीं, हम्म मेरी नॉलेज में लाते, इस जी तरह बोलना एक अच्छे खिलाड़ी को कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, मैं, हम पैसे से भी करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जी हमारे हमारे जो पिछले साल चुनाव हुए, वहां पर भी अजय ठाकुर ने जो है, वहां पर हाँ भी लड़ाई हाँ लड़ी है, वही भाई, वाह 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 वहां पे वाह। लड़ाई की है, उस चीज के हमारे शाबाश, पास अजय वेरी जी गुड सबूत है। वेरी प्लीज गुड आप, वेरी गुड। अजय अजय जी मैं चलो ठीक है सर, आपको पूरा पहले मौका दूंगा अपनी आप बात इनका, रखने का। इनका झूठ सुन लीजिए पहले, फिर मैं बोलूंगा। चलो नहीं अजय जी मैं हम प्लीज झूठ थोड़ा सा ना मैं झूठ पेशेंस हम से, मैं ठीक झूठ है आपकी कोई नहीं पूरी बोल रहा बात हूँ रखवाऊंगा। मैं। मैं मुझे ठीक, चाहे चलो 100 ठीक घंटे है, लेने पड़े, मैं उसके लिए बोलो कोई बोलो दिक्कत बोलो नहीं है। बोलो बोलो। पहले राजकुमार ठीक है जी, राजकुमार बोले जी को बोले। बोलने दीजिए आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह की भाषा अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई भी बात होती है उसको बैठ के आप बात कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। ठीक है, ये कोई ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह की धमकी शरेआम दे। हम इस चीज को लेकर बाकायदा, हम लोग तो पूरी एसोसिएशन जो है ऊपर, जहां तक भी हमको मिलना जी पड़े हम मिलेंगे। बिल्कुल हाँ, हम बिल्कुल, मिलेंगे। मिलिए अजय मिलिए जी, मिलिए मिलिए। राजकुमार जी हाँ जी मुझे ये बता दीजिए, जो सिफारिशों का जो आरोप लगाया गया है कि भाई आपके यहाँ जो टीम अब तैयार की गई है नेशनल के लिए, उसमें सिफारिशें हैं, और कोई भी जो एक सचमुच जो लोग अधिकार रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनको नहीं चयन किया गया उनका। इतने सारे आरोप अक्सर लगते क्यों? तमाम लोग, सर अजय जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप हैं, अगर इस तरह से है सर कैसे लोग तराशे सर जाएंगे ऐसा है, खिलाड़ी? सर ऐसा है, अगर किसी के खिलाफ बोल रहा है ना तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, किसी के अच्छाई में बोलना तो कोई खड़ा नहीं होगा। ठीक है सर, नंबर एक। नंबर दो, सिफारिशें क्या अजय ठाकुर ने कभी किसी को खिलाने के लिए सिफारिश नहीं की? ये बताएं नहीं, मैंने कभी नहीं की, क्या? मैंने कभी नहीं सुनो, की, मेरे पास मेरे कभी नहीं पास की। इस चीज का सबूत है। सबूत है मेरे ना, पास। तो पेश करो, पेश करो। अरे हम अच्छा पेश अच्छा, करेंगे। मैंने सुनिए मैंने सुनिए मैंने सुनिए सर, मैंने हमारे सिफारिश की, हमारे आपने सुनो, खिलाया। एक हाँ मिनट, एक मिनट सर। अजय सिलेक्शन जी थोड़ा कमेटी सा में ना बात बिल्कुल सर, पूरी करने दो, मैं आपको बोला पूरा मौका दूंगा आपको। आपसे बिल्कुल मैंने और सवाल बिल्कुल सिलेक्शन करने हैं, बिल्कुल। अभी आपको लेकर सर ही मैं सवाल करूंगा। सिलेक्शन कमेटी में हमारे 3 जो है एनआईएस कोच हैं जो सिलेक्शन कमेटी में। एक जो खिलाड़ी है, सबसे पहले जो कबड्डी का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, हमारे पम्मी जी हैं, वो नालागढ़ से हैं, वो जो है सिलेक्शन कमेटी में है। तो अब सिलेक्शन कैसे गलत होगी? जो बच्चा अच्छा खेला उसकी सिलेक्शन हुई है। जी, मतलब आपका मानना है कि कोई सिफारिशें आपने कोई लागू नहीं की, कहीं से कोई कोई सिफारिश सिफारिश नहीं नहीं सर, आई? किसी की कोई सिफारिश नहीं, फेयर सिलेक्शन हुई है। अब अजय जी मुझे बताइए कि ये बोल रहे हैं कि फेयर सिलेक्शन हुआ है, अब सर आपको मैंने 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 जिम्मेवार मैंने मैंने आपको सर मैंने सुन लिया, आपको नहीं नहीं सर आपको मैंने सुन बताना लिया पड़ेगा ना, जैसे कि भी आप कहाँ, जैसे आपको संदेह की बिल्कुल। स्थिति है, सर गुंजाइश कहाँ है? मैं संदेह, सुनो सर, संदेह की स्थिति देखो क्या है। हम्म सबसे पहले तो मैं इनकी बात पे क्लियर कर देता हूँ कि अजय ने हमें बोला, चलो मैंने बोल दिया गुस्से में।
उसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा। मैंने बोला है कि पैसे के मामले में मतलब हम कोर्ट केस करेंगे, उस मामले में भी हम पीछे नहीं हटेंगे अगर पैसा खर्च करना पड़े। दूसरी बात, हाँ ये मैंने बोला है कि हम अगर हमें पिटाई, क्योंकि किसी ने कमेंट किया कि फेडरेशन आपको, मैंने कहा उसमें हमें कुछ भी, जिस लहजे में फेडरेशन आएगी हम उस लहजे में जवाब देंगे। चलो वो भी। तीसरी बात सर, ऐसा काम नहीं करते। तीसरी बात, सुनो सुनो, अरे छोड़ो सर, अब छोड़ो, अब मेरी भी सुन लीजिए। अब जी अब ये एक बात बताइए आप, अगर फेडरेशन पे आरोप लग रहे हैं, इनको इतनी भी क्या कुर्सी प्यारी है, ये छोड़ नहीं सकते कुर्सी? जब इनका कबड्डी से कभी ये खेले नहीं, इनका बच्चा नहीं खेलता, 4 लोग हैं ये फेडरेशन के मेन, चारों के बच्चे नहीं खेलते, चारों ये खेले नहीं है, इतनी भी क्या कुर्सी प्यारी होगी कि ये छोड़ के नहीं जा सकते यार? अगर पूरी पब्लिक, मैं पद्मश्री खिलाड़ी हूं, अर्जुन अवार्डी हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार हमें नहीं पसंद, आप लोग नहीं चाहिए हमें, आप लोग पार्शियलिटी, ये छोड़ के नहीं जा सकते? इतनी क्या कुर्सी प्यारी, ऐसा क्या निकालेंगे ये? एक मेरे को एक लालच बता दें कि ऐसा क्या लालच है कुर्सी के ऊपर कि इनको ही बैठना है वहां पे। यार तुम्हें बैठना है, मेहनत करो, कबड्डी खेलते बच्चों को। आज शिमला के प्रेसिडेंट हैं, शिमला की लड़कों की कबड्डी की क्या पोजीशन है, कौन सा मेडल आता है सीनियर स्टेट में? कोई मेडल नहीं। बिलासपुर के सेक्रेटरी हैं, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मांग लो, 15 साल का, सॉरी 18 साल का रिकॉर्ड मैं आपको देता हूं। 18 साल से मैं स्टेट विनर हूं, सोलन टीम जहां से मैं खेला हूं। पिछले 18 साल से ना कभी शिमला का बेचारों का मेडल है, क्योंकि ना कभी फैसिलिटी नहीं दी है, लोग शिमला में बैठ के फेडरेशन चलाते हैं। एक बिलासपुर से हैं, कभी बिलासपुर का आज तक कभी मेडल नहीं आया, कभी भी लड़कों में। एक सिरमौर से हैं, आज तक सिरमौर का कभी मेडल नहीं आया। एक चंबा से हैं, वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं। चलो यार, इतना क्या कुर्सी प्यारी होगी कि कुर्सी के लिए मैं जो सब तहस में सब लड़ा लड़ा के ही मार दिए कबड्डी वाले, इतना क्या जरूरी हो गया? छोड़ दो यार, आप लोगों के लिख रखी है, फेडरेशन कोई और नहीं चला सकता, आप लोग ही चला सकते हैं। ऐसा भी, अब मैं इलेक्शन में मैं नॉमिनेट होने लगा सेक्रेटरीशिप के लिए, इन्होंने बोला ना कि इसने इलेक्शन में हंगामा किया। अरे हंगामा नहीं करेंगे यार, हमारे हकों के ऊपर आप लोग बैठ रहे हो, खिलाड़ी हम बैठे हो ऊपर, आप खिलाड़ी नहीं रहे हमारे लेवल के, हमारे, मैं एक नहीं, मैं सर मेरी इलेक्शन पे जी आऊंगा, मैं अजय जी मैं इलेक्शन पे भी आऊंगा, मेरे पास चलो दूसरी चलो खिलाड़ी की बात सुन लो सर। अब सिलेक्शन, हाँ जी, अब आपत्ति देखो सर, प्रोसेस फर्स्ट, एक स्टेट चैंपियनशिप इनको करवानी चाहिए थी, और शिवरात्रि मेला है। अगर ट्रॉफी की फोटो आपको चाहिए, मैं इसमें कमेंट में मेंशन करूंगा कि जो सीनियर स्टेट में ये बोल रहा है, सीनियर स्टेट को उसमें ट्रॉफी के ऊपर क्या लिखा है? ट्रॉफी के ऊपर लिखा है शिवरात्रि मेला, जबकि उसके ऊपर मैं यहाँ पे पढ़ी है मेरी सीनियर स्टेट की ट्रॉफी, उसके ऊपर क्या लिखा होता है सीनियर स्टेट की ट्रॉफी में। दूसरी बात, 3 महीने पहले वो चैंपियनशिप हुई, ठीक है, 3 महीने से इनके पास कैंपिंग लगा, लिस्ट नहीं क्लियर कर सकते थे। इनकी नॉलेज में फिर बात आ जाती कि भाई ये जानबूझ के ना 10 दिन पहले लिस्ट, 7 दिन पहले लिस्ट क्लियर की है कि बच्चों के पास चांस ही ना बचे। अब इनके पास बहाना हो गया कि टाइम कम है। पहले कहां सोए हुए थे पिछले 3 महीने से? मार्च में हुई थी वो, मार्च से लेके अब तक कहां सोए हुए थे? सोए तो ना रहना ही है, क्योंकि सिलेक्शन जाली करनी है। अब बच्चे, मैं थोड़ी बोल रहा हूं मेरी तो सिलेक्शन हुई है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि यार एक बंदा, मैं अपने पेज पे लाइव हुआ, 400 लोगों ने कमेंट किया है, 400-500 लोगों ने शेयर किया है। यार इतने तंग है इनसे लोग, मैं अकेला बोल रहा हूं, मेरी तो सिलेक्शन है, मैं तो बोलना भी नहीं था। मैंने तो, जब मेरे को बच्चों के फोन है, मैंने सोचा यार मेरी सिलेक्शन हो गई है, भाड़ में जाए सारे। पर फिर मेरे रात को सोते सोते दिमाग में आया कि नहीं यार, सच की लड़ाई है, अगर आज बच्चे मेरी कल को रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। यार लोग फेडरेशन को, सिलेक्शन कमेटी को गालियां बक रहे हैं सर, गंदी गंदी। ये लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं, इनका जमीर क्यों नहीं जागता? मैं ये हैरान हूं। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सिलेक्शन फेयर नहीं हुई है, उस टीम का खिलाड़ी मैं हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं इंडिया टीम का कैप्टन रहा, मैं अभी हिमाचल प्रदेश कबड्डी टीम का भी कैप्टन हूं, मैं ही बोल रहा हूं कि यार तुम ले लो ट्रायल, सेटिस्फाई करवा दो बच्चों को। तो दिक्कत कहां आ रही है मुझे बताओ, क्यों नहीं उसे कुर्सी छोड़ी जाती है यार? जी राजकुमार जी, आप बताओ ना, सिलेक्शन प्रोसेस पे इतना बड़े सवाल इन्होंने दाग दिए, आप बताइए कि आपके यहां से क्या जवाब है, क्या पक्ष है आपका? देखिए सर, अब कैंप लग चुका है, अब कोई ट्रायल नहीं हो सकते। हमारा बिल्कुल क्लियर। कैसे होना सर, कैसे होना? स्टैंड तो लेना ही है। जब चोर बाजारी चलिए तो स्टैंड तो होगा ही सर, स्टैंड तो होना ही है इनका। 10 दिन पहले कैंप लगाएंगे, चोरी करो यार, तुम लोग चोरी करो, खुश रहो, बच्चों का भविष्य खराब करके आप लोग खुश रहो। अजय की बौखलाहट है, ये पहले सोलन जिला का मेरी बनना चाहता था, उसके बाद तो दिक्कत कहां है आपको? मैं अब भी कह रहा हूं, मैं बनना चाहता हूं। तुम लोग क्यों बने हो? शाबाश, वेरी गुड सर। मेरी बात सुनो सर। इलेक्शन, अरे रुक जाओ, चापलूसी करके लिया आप लोगों ने डेमोक्रेसी तरीका। हमें सिर्फ डेमोक्रेसी,
कबड्डी हम लोग खेलें, अवार्ड हम लोग जीते, देश का नाम हम लोग रोशन करें, और चापलूसी करके बन जाओ प्रधान तुम। अरे शर्म करो यार। एक मौके पे आके तवायत भी घुंघरू तोड़ देती है, एक मौके पे आके तवायत भी घुंघरू तोड़ देती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। बैठे हो कुर्सियों के ऊपर, अरे शर्म करो, 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 शर्म करो। यूट्यूब पे मैच देख, यूट्यूब पे मैच देख। वर्ल्ड वर्ल्ड कप का बेस्ट रेडर हूँ, वर्ल्ड कप का बेस्ट रेडर हूँ। अपनी बता, तेरी तेरी क्या औकात है, तू अपनी बता, अपनी बता क्या औकात है। मेरी तो जो है दुनिया ने देखा यूट्यूब पे, लोगों ने टीवी पे देखा। तू अपनी बता, तू क्या खेला है, तू क्या खेला है। हमारे को चापलूस, तू हमारे को चापलूस बोलता है, तू सिरे का चापलूस है, समझ गया बात कर रहा है। अरे सर इसको ये पूछो कि ये लोग चापलूस क्यों हैं। भाषा, ये भाषा ऐसी, आप जैसा आप जवाब दोगे वैसी ही भाषा बोली जाएगी। जिस भाषा में आप बोलोगे वैसी ही भाषा बोली जाएगी, वैसी ही भाषा बोली जाएगी। आप लोगों के अलावा कबड्डी को बेच दिया, आप लोगों ने कबड्डी को बेच दिया, बेच दिया कबड्डी को। बोलो और बोलो जवाब। दुनिया देखिए तभी तो जिस गेम के आप खिलाड़ी रहे थे उसके ऊपर बैठ गए हो। दुनिया देख के ही हम लोग रह गए बेचारे, कबड्डी खेलते मिट्टी में खेलते रह गए हम लोग। हम ये चापलूसी ये सीख ही नहीं पाए हम लोग। आप लोगों ने यही टोपी घुमाना ही सीखा है, टोपी घुमा रहे हो सारे प्रदेश की। अब पर अब नहीं चलेगी टोपी, अब मैं बताऊंगा कैसे खेलती है। हाँ आजा जी प्लीज, राजेश्वर जी कोई हाँ बोल लीजिए, बोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुका हूँ सर। मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा जी, मैंने बड़े सवाल करने हैं अभी, और राजकुमार राजेश्वर जी करो 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 करो। राजेश्वर जी, जी जी राजेश्वर जी 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 आप देखिए, आजा जी हिमाचल प्लीज। हिमाचल में राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? सैजल साहब। जी। हॉकी के प्रेसिडेंट कौन है? सुखराम जी। वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट कौन है? वीरेंद्र कंवर जी। आप बताइए ये कोई नेशनल प्लेयर हैं? आप मुझे बताइए कोई नेशनल प्लेयर हैं? चलो मैं इस पे अजय जी जो इस तरह की अब आप इनका जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मेरे साथ बहस मत कीजिए, इनका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं उल्टा बोलूंगा, फिर आप बोलोगे इनकी वो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बात मत कीजिए, न्यूज एंकर के साथ बात कीजिए। मैं इधर से जवाब, आप उधर जवाब दीजिए। अजय जी मैं दे रहा हूँ, आप बीच में जी बोल रहे जी, हो। दो 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 दो। राजकुमार जी ये मान लें कि जो आपने अब सिलेक्ट कर रखी है टीम वही खेलेगी, आप इसमें कोई टीम भी वही तथ्य जाएगी मस सर। नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल सर। अजय जी प्लीज आप सुनने दीजिए ना थोड़ी देर, मैं आप तक आऊंगा। सर सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज। ये हाँ सब जी, हाँ जाए जी। कोर्ट में जाए सर। हाँ नहीं पर जो आपने जो अभी एक टीम का चयन किया, आप उसमें हेर फेर तो कुछ नहीं होगा, मतलब रद्दो बदल तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं हो नहीं सकता सर। कैसे आप बाहर करें, किसको अंदर करें, कैसे नया प्रोसेस होगा, वो नहीं हो सकता ना सर। जी जी जी। आप जैसे अभी मैं उस तरफ जाता हूं जो आप बोले थे कि भी वीरेंद्र कंवर हैं, फलां व्यक्ति हैं, सैजल साहब हैं, तमाम लोग आपने बड़े बड़े शख्सियतों के आपने नाम गिनाए अभी, जो खेलों के एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी मुझे याद है कि अनुराग ठाकुर जो केंद्र के खेल के मंत्री भी हैं, उन्होंने एक कोई सर्कुलर जारी किया था, कोई फैसला हुआ था शायद उस डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो भी पॉलिटिकल लोग होंगे वो किसी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं होंगे, और 50% कम से कम उस एसोसिएशन में खिलाड़ी होंगे। तो आपकी कबड्डी में क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी स्टेट की एसोसिएशन नई बनी है उसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्समैनों को जो है अभी स्टेट एसोसिएशन में हमने लिया है। कबड्डी के जो खिलाड़ी रहे हैं, जो नेशनल प्लेयर रहे हैं, उन लोगों को हमने अभी लिया है सर। नहीं जैसे कौन है आप पूरा बता दीजिए ना, ताकि जनता में जो भी अस्पष्टता हो, कोई शक शुबा है वो तो दूर हो जाए फिर। नहीं, वो हमारी स्टेट की पूरी लिस्ट है सर, मैं आपको भेजूंगा उसको। नहीं अभी मतलब आप नाम नहीं गिना सकते हैं, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, आप जैसे आपने नेताओं के नाम गिनाए वैसे आप खिलाड़ियों के नाम गिना दीजिए, उसमें क्या हर्ज है? नहीं, खिलाड़ी पूरी स्टेट की लिस्ट है सर, वो मैं आपको भिजवा दूंगा, उसमें खिलाड़ी भी हैं, तो लग जाएगा पता। जी आप हमारी स्टेट की मीटिंग बाद। राजकुमार जी एक और सवाल था, जैसे आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आपने चुनाव की बात भी की, तो मेरे मन में एक और सवाल आया था कि आपके यहाँ जो ये एसोसिएशन के चुनाव थे कहीं कुछ समय पहले थे, फिर वो टाल दिए गए थे
किसी एजेंसी ने, जो भी एक प्राधिकृत एजेंसी रहती है आपके यहाँ चुनाव कराने के लिए, उन्होंने टाल दिए थे, लेकिन बाद में आपकी ओर से चुनाव करा दिए गए। ऐसी क्या जल्दबाजी थी, मतलब ऐसा क्या था? नहीं सर, हमारा तो कोविड की वजह से ही 2-3 महीने लेट हुआ था सर इलेक्शन। जी। बाकी हमारा चुनाव टालने को ही नहीं, हमारा पूरा प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया। हमने बाकायदा जो रिटर्निंग अफसर था उनको नियुक्त किया और पूरा प्रोसेस रखा, नॉमिनेशन की डेट रखी। तो जिन्होंने नॉमिनेशन किया, हमारा तो बिल्कुल बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है सर। जिसको दिक्कत हो कोर्ट जा सकता था सर, कोर्ट के। जी 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 जी। अजय जी, आप बोलिए। हाँ जी, अब देखिए सर, हम्म। ये लेटर है जो हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने इलेक्शन कैंसिल करने का किया था प्रोसेस, ठीक है जी। हम्म। इलेक्शन कैंसिल हो गया, वो फिर इलेक्शन होना था, फिर भी इनको पाला खा गया, कहीं ना कहीं डर हो गया कि यार ये क्या हो गया। इन्होंने उसी डेट को फिर भी मिल मिला के दिन रात एक करके इलेक्शन करवा दिया। चलो जी, दूसरी बात पे आ जाता हूं जी, आपकी बात पे। ये आपके सामने है जी, हिमाचल प्रदेश, ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के चुनाव स्थगित, अखबार में आ गया जी। इन्होंने लेकिन किसी की नहीं मानी, करवा दी है जी। ये जो प्रधान जी बोल रहे हैं ना, ये इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते, ये शिमला एसोसिएशन का लेटर है, उन्होंने इनको ही बाहर निकाल दिया था। वहां भी ना रातों रात सेटिंग करके अपनी सेटिंग कर ली। ऊना डिस्ट्रिक्ट ने इनके खिलाफ लेटर दिया कि ये लोग हेरा फेरी करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सब लेटर मेरे पास हैं, वो विद सबूत दूंगा ना मैं। कांगड़ा का पड़ा है, सोलन से हुआ, ठीक है जी। उन अपना जो पुराने जो सेक्रेटरी थे हमारे, जो पुराने सेक्रेटरी थे फेडरेशन के, रतनलाल ठाकुर, उन्होंने दिया। तो मेरे को ये बताओ, अगर 6-7 डिस्ट्रिक्ट इनके खिलाफ है तो इनको इतनी क्या कुर्सी प्यारी होगी। आराम से बात है ये, मैं वैसे एक सॉफ्ट बात है, इतनी भी क्या कुर्सी प्यारी होगी कि यार अगर सब लोग, आज मुझे लोगों ने सिफारशी बोला कि यार ये टीम सिफारशी है, मैंने नेशनल छोड़ दिया, है ना गड़स सर, गड़स है ना मेरे में, मैंने छोड़ दिया नेशनल की, नहीं जाता यार, होने दे नुकसान, मैं नहीं खेलता प्रो कबड्डी, छोड़ दिया मैंने। 40-50 लाख, चाहे मुझे 20 लाख मिलता, छोड़ दी मैंने, नहीं जाऊंगा, छोड़ दिया ना। गर्स है ना सर, इनमें इनके गर्स कहां गए? अगली बात पे आ जाए, इन्होंने लिया कि सैजल साहब सब हैं, सब चीजों के प्रेसिडेंट हैं, ये हैं सर। उनके द्वारा पैसे नहीं लिए जाते टीम से। मैंने जब अयोध्या में मैच हुए तो हमारे से उन्होंने 5500 रुपया लिया। मैं खुद इस चीज का लाइव होके बोल रहा हूँ, 5500 रुपया मैंने दिया। की तरफ से पैसा लिया गया? एसोसिएशन ने, श्री कृष्ण लाल जी ने लिए, प्रधान जी के कहने पे, कि हम किराया नहीं दे सकते, किराया तुम खुद दोगे। 55 से उसके नाम पे ले गए और टिकट बना सिर्फ 3300 रुपए का। पर उस 5500 रुपए में से कुछ इन्होंने वापस नहीं किया, वो कहां गए कोई इशू नहीं, चलो छोड़ो। ये मैंने दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो बाकी होता होगा वो मुझे पता नहीं। अब आप मुझे बताओ, जब पैसे खर्च करने की औकात नहीं, कैंप लगाने की औकात नहीं, तो कुर्सी पे जरूर बैठना यार। आप उनकी बात करो जो लवर हैं। अब मैं बनूंगा, इन्होंने बोला कि अजय ठाकुर सोलन का सेक्रेटरी बनना चाहता था, तो दिक्कत कहां है भाई? मैं अर्जुनावादी हूं, पद्मश्री हूं, मैंने कबड्डी में अपना खून पसीना दिया है, मैंने अपनी जवानी दी है कबड्डी को। अगर मैं बन जाऊं, किसको तकलीफ है? आप बोलो ना कि तकलीफ क्यों है। पता है कि अजय ठाकुर अगर आ गया तो ये जो धांधली हमारी चल रही है वो चलने नहीं देगा। बस इस चीज का रोल है सर, इस चीज का बस। और सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बस यही है कि अजय ठाकुर ना फेडरेशन में आ जाए। इन महाशय जी के, प्रधान जी के शब्द हैं, जो हमारे सेक्रेटरी है, कि अजय ठाकुर को इतना मत चढ़ाओ, ये हमारे लिए आने वाला लक्कड़ है। और ये शब्द आप पूछ सकते हैं रतनलाल ठाकुर जी को, इन्होंने उनके घर बैठ के बोले हैं। रतनलाल ठाकुर जी पुराने सेक्रेटरी थे इनके साथ ही, आप उनको कॉल कर लेना, बिलासपुर के यहाँ मिल के आना उनको। रतनलाल ठाकुर जी के शब्द है कि राजकुमार जी ने ये बोला है कि अजय को ज्यादा हवा मत दो, ये आने वाला हमारे लिए लक्कड़ है। यार हम लक्कड़ हैं? लक्कड़ तो आप लोग हो हमें, हैं? जाली सिलेक्शन होगी यार, हम लोगों ने अपना खून पसीना दिया। इन्होंने दूसरी बात बोल दी कि हमें पता है किसने क्या लिया चापलूसी से। ये मेरे साथ गए थे सर, वहां पे अपना गेम हुई थी मास्टर दुबई कप, इनको पूछ लो कि सबसे ज्यादा पॉइंट किसके थे लिया टीम में। वहां पे तो बड़ी ताली मार रहे थे ना मेरे नाम की, मैच उठा लिया मास्टर दुबई कप। 2 पाकिस्तान के साथ हुए थे, फाइनल ईरान के साथ हुआ था, देख लेना, इन्होंने कैप लगाई हुई है, सबसे ज्यादा ताली यही बजा रहे हो। टॉप स्कोरर कौन था? आज रोप लगाने जो मर्जी लगाओ, पर हम किसी से बिके हुए नहीं। हम जो बोलेंगे साफ दिल से बोलेंगे। अगर हमारे तो कोई उंगली उठा रहा है ना, किसी ने उठा दी आज कि ये टीम सिफारशी है, मैंने आज ही नेशनल छोड़ दिया, इनको बोलो कि आप क्या करो। ये बोल रहे हैं अब टाइम नहीं है यार, 4 महीने से टाइम नहीं है उनके पास ट्रायल लेने के लिए। टाइम कैसे होना सर, मुझे बताओ आप। टाइम तो वो बंदों के पास होता है जिन्होंने फेयर सिलेक्शन करनी हो,
ये 20 दिन पहले कर देते। मैं पिछले 1 महीने से फोन कर रहा हूँ सेक्रेटरी को, जो कृष्ण लाल ठाकुर जी है, कि सर कैंप लगा दो, कैंप लगा दो। हमारी नेशनल में जाके बुरी हालत हो जाती है, कोई मैच नहीं जीत पाते ड्यू टू कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबको पता है कॉम्बिनेशन की टीम है। वो मेरे को बोल रहे हैं आज लगा रहे हैं, कल लगा रहे हैं, परसों। अब एकदम इन्होंने ये कैंप लगा दिया। अब बोल रहे हैं कोर्ट में जाओ 10 दिन में। इनको ही पता है कि 10 दिन में कुछ नहीं होगा कोर्ट में, और हमारी सिर जाएगी। अरे डरो यार, मैं फिर बोल रहा हूं कि एक टाइम पे तवायत भी घुंघरू तोड़ देती है अपने। कुछ शर्म करो, उस भगवान से डरो। उसकी लाठी ऐसी है ना सर, ऐसी है, आवाज नहीं आएगी। ठीक है राजकुमार जी, आप बताइए, इतने सारे संगीन आरोप आप पे लग रहे हैं एसोसिएशन पे, आप बोलिए, आप क्या बोलते हैं आप? सर देखिए ऐसा है, अजय कह रहा है कि मेरे को सेक्रेटरी पद से आने के लिए क्यों रोका। नहीं, एक ये तो पहले डेमोक्रेटिक पहले सुनो राजकुमार सुनो, जी इस चीज का जवाब दीजिए। चलो आप सर, मेरी बात छोड़ो। आपने रोक दिया, मैं सेटिस्फाई हूं। आपने रोक दिया, सेटिस्फाई हूं। जो सवालों का जवाब दो जो फेडरेशन का। छोड़ो, जी, मैंने नहीं बनना सेक्रेटरी, छोड़ो। व्यक्तिगत ना होना आप बने राजकुमार जी। रहो। राजकुमार जी, आप बनो, अजय जी, आप बनो। हमारी आपको नमस्कार है, आप बने रहो। बस अजय सवालों का जी, जवाब अजय दो जी, आप बस। प्लीज आप ना इनके जवाब ठीक है जी, सुनिए। ठीक है, ठीक है, राजकुमार जी, आपने तो ठीक है जी। डायरेक्ट किसी पे व्यक्तिगत नहीं होना, आप मुद्दे पे जवाब दीजिए। जैसे इतने समय तक क्यों नहीं कैंप हुए, जो आप ये पूछ रहे हैं, है ना? और जितने भी सवाल इन्होंने किए उनके आप जवाब दे दीजिए, जो भी संतोषजनक जवाब आपकी तरफ से बनते हैं वो ऑडियंस सुन लेगी। हाँ देखिए सर ऐसा है, ये जी। आरोप निराधार है। और दूसरी बात ये, सिलेक्शन क्लियर हुई है, बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुई है, हम इससे सेटिस्फाइड हैं। और तीसरी बात कि अगर किसी को लगता था कि आज तक क्यों नहीं बोला। और जहां तक कैंप की बात है, सर हमेशा हफ्ता 10 दिन का कैंप लगता सर। ठीक है, जितने हमारे रिसोर्सेज है, जितने हमारे, उस हिसाब से हम लोग, जितना हमारे पास बजट होता है, हम उस हिसाब से खर्च करते हैं। नहीं, पर वो कैंप जो है वो टाइम से नहीं लगे ना लोगों के, ये बता रहे हैं। हर मार्च। बार कैंप टाइम से ही लगे सर, हर बार कैंप राजेश्वर जी टाइम से लगे हैं। जी जी। यार प्रधान जी, इतना तो मैं सामने बैठा हूं, इतना तो बताओ कि 5-5, 6-6 दिन के कैंप लगते हैं। आज जो ये कैंप लगा ये 7 दिन का है। क्यों यार झूठ बोल रहे हो प्रधान जी? कुछ तो शर्म करो। लाइव हमेशा चला हुआ है। कल हमेशा आपकी लिस्ट निकली है। द- हमेशा 7 दिन से 10 दिन के बीच का कैंप लगा है सर, हमेशा। चलो 10 दिन के बीच का कैंप लगा है सर, बहुत अच्छी बात है। आप इनको पूछिए कि 10 दिन में ये बोलते हैं कि वहां पे पूल क्वालिफाई करो उन टीमों के साथ जिनके रेगुलर कैंप लगे हुए हैं। देखो तो खुद ही आप बोल रहे हैं 12 10 महीने दिन का कैंप प्रैक्टिस भी तो लगाए। करते हो, आप 12 महीने प्रैक्टिस भी तो करते हो। अरे सिर्फ यार, 1 महीने में आप क्या हो आप जाओगे? उसका उसका खर्चा आप देते हैं। उसका खर्चा मैं ये आप कह लोग क्या करते हो वो बताओ यार। हमारी छोड़ो, हम तो कुछ नहीं करते। आप अपनी बताओ कि आपकी हमारे फेडरेशन जितने क्या करती है। रिसोर्सेज हैं, जवाब उसका है। हमारे जितने राजकुमार जी, रिसोर्स, सवाल तो वाजिब है अजय हद का। है, अजय का है सवाल तो वाजिब है कि यार आप आपकी अपना तरफ से जवाब क्या दो। थॉट्स हैं? हम क्या आपकी करें तरफ से उसके, क्या आपको थॉट्स क्या हैं लेना देना? राजकुमार आप जी? अपना दो। अजय जी, आप थोड़ा सा मुझे पूछने दीजिए। राजकुमार जी, आपकी तरफ से क्या हद है थॉट्स यार। हैं? फाइनेंशियल इन्वायरमेंट क्या है आपकी? आप किस तरह से बच्चों को जो आगे जो सुविधाएं हैं वो क्या मुहैया करा रही है एसोसिएशन? क्या फाइनेंशियल एड है आपकी? अब हम लोग फाइनेंशियली अपने आप में ही अपने रिसोर्सेज जुटाते हैं, अपने एसोसिएशन के लोगों से आपस में भी हम इकट्ठा करते हैं, जहां हमारे पर्सनल लिंक्स है उनसे लेते हैं, तब जाके कहीं कैंप्स लगते हैं। और इनका जो भी किट है और इनका कैंप्स का जो खर्चा है वो हम बेयर करते हैं। लेकिन अभी बीच में इन्होंने एक बड़ा संगीन आरोप लगा दिया कि 5500 रुपए लिए कोई कृष्णलाल कोई शख्स बता रहे थे, नहीं, कहीं मथुरा या इस चीज अयोध्या की कहीं गए थे। मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा एक मिनट, यही रुक जाना इस सर। प्रधान जी, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं है। आपने सेक्रेटरी से पूछा नहीं कि भाई आपने खर्चा किया, टीम ट्रेन से जा रही है, वो खर्चा आपके पास कहां से आया? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप प्रधान किस लिए बने जब आपकी पकड़ ही नहीं है फेडरेशन के ऊपर? आपका सेक्रेटरी ने पैसे ले लिए, आपको पता ही नहीं है। अब मैं डीएसपी हूं, मेरे थाने में मान लो कुछ गड़बड़ होगी, मैं बोलूं मेरे को पता ही नहीं है। ऐसे कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? पता ही नहीं है, ये कोई शब्द हुआ? पता नहीं ही नहीं है। मैंने क्यों मैंने नहीं पता? नहीं पता मैंने तो ये छोड़ कहा दो यार। नहीं, हद है। मैंने ये कहा हाँ, है कि इस चीज की मुझे हाँ, जानकारी, आज तक आपने क्यों नहीं हाँ, बोला अयोध्या के लिए पैसे दिए? आप आज ये चीज बोल रहे हो, आपने मेरे नॉलेज में क्यों नहीं लाई पहले? मैं वही पूछ रहा हूं कि आप, अब मैं मान लो, चलो आपने बोल दिया जी, चलो ठीक है सर, इस पॉइंट पे आ जाएं। आपको सब चीजें तो आप किस लिए बने हैं जब आपको यही पता नहीं कि मेरी टीम कहां जा रही है, कहां से पैसे आ रहे? आपने रिसोर्सेज की बात करी, आपके पास पैसा नहीं है तो छोड़ दो यार। मैं कहता हूं मुझे बनाओ, मैं लगाता हूं 2-2 महीने का बच्चों का कैंप, मैं लिख के देता हूं एफिडेविट के ऊपर, हर साल 2-2 महीने का कैंप लगेगा बच्चों का। तो हमें बना चलिए दो ना, हमें दे दो ना मौका। वो आपके वो पास वो नहीं वो अजय जी। अगर हाँ, आप अगर कबड्डी लवर है, वो आप वैसे भी हाँ, कर सकते हैं।
जरूरी आज नहीं ये कि क्यों बन के आप क्यों बने हैं फिर? सिलेक्शन जाली कर दोगे आप? कबड्डी लवर मैं ऐसे खाम खाई बना रहा हूं, कबड्डी लवर हूं तभी तो आज मैंने हमने कोई कैंप छोड़ दिया, नेशनल को नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा हमने हूँ कोई नेशनल को, जाली नहीं इसीलिए की। मैंने छोड़ दिया अच्छा क्योंकि मैं कबड्डी राजकुमार जी, लवर हूँ। राजकुमार जी मुझे हद है। बताइए, जब जब स्टेट के जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने चुनाव, ये बता रहे हैं कोई खबर की कटिंग, वो उन्होंने रद्द कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे, तो आपने उसी दिन क्यों करवा दिए? ये आरोप है उनका। सर मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ा क्लियर है, डायरेक्टर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, सेक्रेटरी किसी का चुनाव रद्द रोक नहीं सकते सर। इन्होंने कंप्लेंट की, उसके बेस पे हमने वहां पे रिप्लाई फाइल किया, और उसके बाद इन्होंने लिखा कि आप अपना ऑब्जर्वर वहां ना भेजें। जब हमने अपना रिप्लाई फाइल किया, वो हमारे जवाब से सरकार सेटिस्फाई हुई, और उसके बाद डायरेक्टर स्पोर्ट्स का जो है ऑब्जर्वर वहां पे आया चुनाव में, और जो लोग ऑब्जेक्शन करने वाले थे, उन लोगों ने भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। हम्म। हाँ, मतलब उसमें कोई इसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था आपकी नज़र से? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। जी जी, हाँ अजय जी बताइए अब। अच्छा, तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 डिस्ट्रिक्ट इनके खिलाफ, इवन के शिमला वालों ने लिख के दे दिया कि हम नहीं इनको इलेक्शन में आने देते। यार इससे मेरे पास लेटर पड़े हैं सर, और क्या दूं मैं? मेरे पास इन्होंने अब बोला कि कबड्डी लवर होने के नाते, अब ये बोला कि मेरी नॉलेज में नहीं आई। यार कल तो कैंप की लिस्ट हुई, आज इनकी नॉलेज में आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ रहे हैं अपने बचाव में। एक ट्रायल नहीं लिया जा सकता है 2 दिन का? पर नहीं लेंगे, क्योंकि इनके जो नुमाइंदे हैं वो परेशान हो जाएंगे कि जिन्होंने अपने अपने बच्चों की है जो भी धांधली हुई है। यार 4 महीने पहले होगी सर, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि कल सीनियर स्टेट खत्म हुई, आज हमारा कैंप लग गया, 4 महीने से इनसे सर। अब देखो ना आप, अब आप जो, चलो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, पर जब ये बंदे लाइव सुनेंगे ना, सब समझ जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मैंने 55-55 की बात की, ये बोल रहे मेरी नॉलेज में बात क्यों नहीं लेके आए। अरे यार आपको यही नहीं पता कि आपकी टीम जा रही है नेशनल में, उसके जो खिलाड़ी हैं वो कैसे जाएंगे? आपने पैसे नहीं दिए, आपने तो दिए नहीं, चलो हमने वो पैसे सेक्रेटरी दिए ने हैं, हमारे से लिए एक हमने कम से पैसे कम। दिए हैं। नहीं, अरे अरे सुन तो लो आप, मैं वैसे वैसे बोल रहा हूँ। अगर आपने अपने सेक्रेटरी को पैसे दिए तो फिर सेक्रेटरी, इसका मतलब तो आपने ही बोल दिया, इसका मतलब सेक्रेटरी साहब खा गए हमारे पैसे। अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपने दिए हैं पैसे, बिल्कुल बिल्कुल। देख लो सर, अब कर लो अच्छा क्लियर। राजकुमार इसका जी, मतलब वो एक बड़े, 55, इसका मतलब वो 55-55 सौ रुपया चाहे किसी ने भी डाला, फेडरेशन के बंदे ने जेब में डाली, अगर इन्होंने पैसे दिए हैं। लो सर, अब यही पता लग गया आपको कि क्या धांधली हो रही है। लो हमारे से 55-55 इन्होंने बोल दिया ना कि मैंने पैसे दिए हैं। अब देख लो 55-55 गमन हो गया हमारा। हम खिलाड़ी से क्यों बताओ पैसे अब लेंगे सर? अब हम खिलाड़ी से क्यों अरे पैसे लिए, लेंगे? मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, लिए 5500 रुपया। आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, उस टीम के खिलाड़ियों के नाम गिना देता हूँ आपको मैं। बलदेव, सुरेंद्र, विशाल भारद्वाज, 3 तो इंटरनेशनल हो गए जी। रोहित राणा, ठीक है जी। 2 बिलासपुर के थे, वो तो मेरे को पता है कि बेचारे कहाँ बोलेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो वैसे ही पता है कि फेडरेशन बैन कर देगी या कोई भी एक्शन ले लेगी, हमारी आगे को सिलेक्शन नहीं करेगी। पर मैं तो डरता नहीं किसी से। पर मैं तो क्लियर, देख लो ये आपका चैनल है, मैं इस पे बोल रहा हूँ कि मैंने खुद दिए हैं 5500 रुपया निकलवा के कैश। और विशाल भारद्वाज और इसको बलदेव सिंह को मैंने भेजा कि जाओ सेक्रेटरी साहब वहां बैठे हैं, परफॉर्म में भर रहे हैं, ट्रेन की टिकट कर रहे हैं, कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये हालात है सर, राजकुमार जी, ये हालात में बड़ा हम संगीन लोग, आरोप है। ये हालात में आपने हम अपना लोग जवाब भी दे दिया, लेकिन क्या इस सारे विषय की जांच करवाएंगे आप? क्योंकि अब एक उसकी 101% इज्जत की बात है, सर, कि अस्मिता की बात है, 101%। खेल की एक अस्मिता सर रहती है, उस एक देखिए, मर्यादा रहती है सारे सिस्टम की। आप क्या जांच हंड्रेड करवाएंगे अपने हंड्रेड एसोसिएशन की वन तरफ तो से? सर 101% मैं इसकी जांच कराऊंगा सर। मैं सिलेक्शन की भी जांच कराऊंगा। हम तो आने वाले समय में हाँ जी, बताएंगे और किसको सिलेक्शन के। हाँ, हाँ जी, अच्छी बात है ये। चलो मैं इस बात पे प्रधान जी की तालियां मारता हूँ। पर सर मुझे ये भी बता दीजिए कि आप जांच करवाएंगे, उसमें सजा क्या देंगे फिर उनको अगर पाया गया वो? सजा जांच तो आप कर लेंगे, अब यही बता दीजिए सजा ना वो सर, तो खुल जो के भी, बताइए ना। देखिए तो ऐसा है ये कि तो सीधी कमेटी करप्शन कमेटी करना, प्लेयरों से। नहीं नहीं सर, प्लेयरों से कमेटी पैसे लेना गठित एक कर बहुत बड़ी कमेटी करप्शन है। इसकी कमेटी कमेटी बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी और इस पूरे विषय की जांच हम्म, करेगी। आपने ठीक है जी। राजकुमार उसके जी बाद एक मैं बड़ी यही बोल रहा एक हूँ। बात और कही थी आपने राजकुमार जी, कि भाई हमारे सर पास हाँ, बजट हम इकट्ठा करते हैं, हम अपने रिलेशंस के मित्रों से, दोस्तों से इकट्ठा करते हैं। आप मुझे बताइए कि आप जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आप क्या डाइट मनी तय करते हैं, उनके लिए क्या देते हैं आप लोग? और ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं, आप बताइए कि क्योंकि अब तक आपने इतने सारे सैकड़ों
आपने खिलाड़ियों को आपने पोसा होगा, उनको कहीं ना कहीं से आगे पहुंचाया होगा, तो क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं आप? खाना, डाइट, मनी जो भी रहती है। फैसिलिटी सर, खाना पीना रहना सब फ्री होता है सर। अभी भी कैंप चल रहा है, झूठ वहाँ सब कुछ झूठ खाना। झूठ सर, मैं क्यों? अभी तो इस कैंप में तो मैं गया नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, इस कैंप में मैं गया नहीं, हाँ? मैंने ऐसे आपको जखाम का बोलूं, वहां पे नहीं, मेरे को झूठ लगता है किस। फ्री चल रहा है जो अभी लगा है। अबे सर बताने दो, पिछले 3 कैंप मैंने अटेंड किए हैं, 4-4 5-5 दिन के। हमने अपनी जेब से खर्चा किया है, रोटी का, पानी का। हाँ, किट इन लोगों ने दी है, सिर्फ ट्रैक सूट और किट, शूज हमारे अपने, मैट शूज हमारे अपने, सब हमारा अपना जी, खाना भी हमारा अपना। ये नहीं, मैं आपके फिर पास बोल रहा हूँ एसोसिएशन का क्योंकि इंटरेस्ट हाँ जी, क्या है? फिर एसोसिएशन का रोल है ना, मैं इंटरेस्ट वही क्लियर हो मैं रहा है। वही तो पूछना मैं वही तो पूछना चाहता हूँ इनसे कि किस लिए कुर्सी पे आ रही है? कैंप आप लोगों से नहीं, नहीं लगते, मेरा बच्चों मेरा को सवाल प्रॉपर यह है कि किट आपसे नहीं दी एसोसिएशन का जाती। रोल क्या है अजय जी? मैं राजकुमार जी से ही पूछना चाहता हूँ कि सर रोल मैं क्या है, रोल और इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए ना। इंटरेस्ट कहीं भी वो पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए, मुझे लगता है। क्यों राजकुमार जी? बताइए सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि इस सारे इतनी सारे विवाद हो रहे हैं, कहीं कमियां गिनाई जा रहे हैं, कहीं धांधलियां कथित तौर पर जो गिनाई है अभी इन्होंने, ये सारा विषय हो रहा है, और खिलाड़ियों को भी मदद नहीं मिल पा रही है। तो फिर एसोसिएशन की भूमिका क्या है, और आखिर उसका क्या इंटरेस्ट है? कोई छिपा इंटरेस्ट है, इस कोई पब्लिक इस इंटरेस्ट है इस कहीं? इस मामले में मैंने कहा, जैसे आपको कहा कि जी। हम जो इस मामले की जांच करेंगे, अगर इसमें जो गलत पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कार्रवाई करेंगे सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ कार्रवाई करेंगे भी तो सही है, तो मैं बोल दूं कि मैं कार्रवाई करूंगा, अब कार्रवाई क्या करनी है वो तो बताओ। ऐसा मतलब निष्कासित वो होना चाहिए वो जिसने फेडरेशन में झोल मोल कर दिया। वो फिर आने वाले समय में जब कमेटी गठित होगी, जब दोषी पाया जाएगा, आने उसके वाला, बाद। चलो अभी छोड़ो सर, छोड़ो, अभी वो मैं क्लियर अभी कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा जी, इसमें कुछ नहीं होना। चलो छोड़ो, अगली बात पे आ जाओ सर, छोड़ो इस बात को। जी। चलो इस बात को छोड़ो सर, क्योंकि वो तो दोषी तो पाया ही जाना है। जब मैं ही बोल रहा हूँ इंटरनेशनल प्लेयर एक अर्जुन अवार्डी के पैसे लिए थे, तो सीधी बात है कि वो बंदा भाई फेडरेशन से निकाला जाएगा, निष्कासित होना चाहिए। इंक्वायरी करें यार, कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी चली है, ये साबित होगा। ये कैसे साबित कर देंगे बताओ मुझे, कैसे साबित वो करेंगे? मुझे पता है क्या साबित होना। आप अभी 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 संगीन आरोप लग रहे हैं टीम के ऊपर, ये कर देना ये बच्चों को बुला के यहाँ पे। मैं टीम का मेंबर हूं, मैं हिमाचल टीम का कैप्टन रहा हूं पिछले 15 साल से। हमने आरोप लगा दिया कि ये टीम फेयर नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। कर दो ना क्लियर, कमेटी बिठा के ले लो ट्रायल। नहीं लेने पर हमने कर दी यार, खुदा हो आप लोग, आपने कर दी, ये क्या कोई बात हुई? दुनिया बोल रही है कि शिबासी सिलेक्शन होगी, इसका मतलब वो आप लोग खुदा हो गए कि बस हमें जो लगा हमने कर दिया, बस माय लॉर्ड। ये क्या बात हुई यार? करो ना यार सेटिस्फाई बच्चों को यार, भाई किसी की जिंदगी का सवाल है। मान लिया आप लोग करोड़पति है, मैं भी करोड़पति हूं, हमें कोई फर्क नहीं यार। जिनके घर दाने नहीं है ना सर, दाने, वो पुजारी का लड़का, उसके घर दाने नहीं है खाने को, वो बंदा रो रहा है, उसका तीसरा सीनियर, ऐसा तो वो नौकरी लगना था। कमाल बिल्कुल कर रहे हैं आप फ्रस्ट्रेट हो लोग। जाते हैं इस तरह की व्यवस्था से। आप निश्चित तौर आप पर अजय लोग जी आप सही आप बोल रहे लोग हैं। बोल रहे हैं कि राजकुमार जी, हमने जो कहीं ना कहीं आप योगदान हमने देना जो कर चाहिए, दिया। क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष अरे हैं सर आप, हमने जो इससे कर दिया, मोटिवेशन बढ़ती है यूथ में। नहीं नहीं सर, जी। ये नहीं है सर, हमने जो कर दी। अरे यार क्या है हमारा स्टैंड है? अरे किस चीज का स्टैंड है यार? किसी गरीब की सुनाई नहीं होगी? अगर मान लो, नहीं, बिल्कुल ये सही तो बात है, कहीं भी नहीं जो होता बिल्कुल सर, होगी। सत्य है वो कहीं खुल भी के आएगा किसी। ऊपर। जो तो सत्य करो ना बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल होगी। होगी, सामने करो आता है। करो करो फिर, करो। आज ही डिसीजन लो लाइव में ही कि हाँ जी, अगर मेरी एसोसिएशन पर, मेरे सिलेक्टरों पर आरोप लगे हैं, आपकी नॉलेज में आज बात आई है, मैं आज ही सेटिस्फाई कराऊंगा पूरे हिमाचल प्रदेश को। कमाल कर रहे हो आप, चैनल के ऊपर बोल रहे हो कि हमने जो करना हमने कर दिया यार, खुदा बन गए यार आप लोग तो फिर। अब राजकुमार जी, एक सवाल आखिरी आपसे ये है कि अब इन्होंने मना कर दिया, देखो जो व्यवस्था आप चला रहे हैं उसमें जो झोल है, जो खोट है, उसमें ये इस उससे नाराज होकर अब ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा खेलने के लिए। अब ये इतने बड़े खिलाड़ी जो हिमाचल का अगर कहीं नेतृत्व करते जाके, तो सचमुच हिमाचल का भी एक नाम होता है। आप बताइए, जो आप व्यवस्था चला रहे हैं उससे ये नाराज हो गए, उसका नुकसान नहीं आप देख रहे हैं? आप आंक रहे हैं कि नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, सचिन तेंदुलकर जी ने खेलना छोड़ा तो कोई क्रिकेट टीम खत्म थोड़ी हुई। देखो सुनिए सर, सुनो सुनिए मेरी बात सुनिए अब। हाँ अरे अरे सुन लो सर, मेरी सुन लो। सुनो मैं ना, छोड़ूंगा ना, आप सुनते इनके नहीं लिए हो। तो, इनके लिए आप तो सुनते अच्छा नहीं हो, है। यही तो आप सुनो ना। इनका एक और प्लेयर चला जाएगा। क्यों सुनूं मैं, क्यों सुनूं आपकी? सचिन तेंदुलकर, आपने क्या किया? सचिन तेंदुलकर नाम पता क्या नाम है? भारत रत्न है वो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके हिमाचल में कितने भारत रत्न हुए? आप लोगों ने कितनी सपोर्ट कर दी, मेरी कितनी सपोर्ट कर दी कि मैं यार वही अजय कह तू रहा और खेल हूँ। लंबा। जित मैं क्या प्रधान जी, आज तक आप
आज तक आप जितनी बार मुझे मिले हैं ना, आपने यही बोला है अजय तू कब गेम छोड़ेगा, कब गेम छोड़, आपने खिलाया है मुझे। कितनी बार बोला है आपने मुझे कि अजय तू कब गेम छोड़ेगा? क्यों छोड़ू मैं? किसी के टुकड़ों में हमने पलता कभी हूं मैं, नहीं अपने कहा, दम पे खेलता हूं कबड्डी। करो करो, हमने कभी मेरे नहीं एक कहा। बेटी है, मेरे एक बेटी है, मैं उसकी कसम खाता हूं, आपके बेटा है, आप उसकी कसम खाओ कि आपने नहीं बोला मेरे को। हमने खाओ बेटे की हमने ये कसम, चीज कभी नहीं कहा, अपने हमने कभी नहीं अपने कही, बेटे की कसम खाओ, फिर अपने बेटे की कसम खाओ कि हमने आपने नहीं बोला मेरे को अजय तू हमने कब कबड्डी कभी छोड़ेगा। हमने कभी नहीं कही ये बात, मत झूठ बोलो हमने कभी ये प्रधान बात जी, नहीं मत कही। झूठ बोलो इतना, मत झूठ हम बोलो क्यों इतना। कहेंगे खाओ ये अपने बात? बेटे की कसम खाओ, अरे खाओ हम अपने क्यों बेटे की कहेंगे कसम। ये बात? हम अब क्यों ये मैं बात अपनी बेटी की कहेंगे? कसम खाता हूं, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं, आपने मुझे 2 बार ये बात बोल दी, रामपुर शहर में बोल दी, अब मंडी में 2 बोल बार दी। पे आप आ अपने बेटे का आप अपने बेटे की कसम खाओ कि आपने नहीं बोला है। चलो गए। मैं मान लेता हूं मैं झूठा हूं, खा लो ना। अब हंसने से काम नहीं सर चलता प्रधान मैं जी, ये जो हंसी है ना, राजेश इसके पीछे हमें पता है क्या छुपा हुआ है। रहने दो, आप छोड़ो, बात करते हो राजेश्वर आप। जी, नहीं राजकुमार जी, आपको सचमुच नुकसान नहीं लग रहा है? अब अजय वहां नहीं खेलेंगे अरे तो सर, एसोसिएशन को तो इनको फील क्यों होना नहीं, चाहिए नुकसान हो रहा है। अरे सर इनको किस चीज का नुकसान बिल्कुल होगा? बिल्कुल, इनका तो एक बंदा और चला नुकसान जाएगा, तो है ये। इनका तो एक बंदा और चला जाएगा। नहीं, आप मुझे नुक- जवाब लेने दीजिए ना नहीं इनसे। नहीं, अजय जी, आप आपसे नहीं मैंने सवाल किए, इनसे। चलो चलो, राजकुमार जी, छोड़ो आप सर, छोड़ो बताइए, छोड़ो। आपको आपको ये महसूस हम नहीं हो तो रहा कि बड़ा नुकसान हुआ? हम तो बड़े ये नाम के कहेंगे खिलाड़ी हैं, सर, ये जाते यहाँ से तो सर बड़ा नाम होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ये जाए, पर नहीं जा रहे तो इनकी अपनी इच्छा है सर। लेकिन एक अब व्यवस्था किसी को में झोल जबरदस्ती है तो ना भेज नहीं जी। सकते। राजकुमार जी, व्यवस्था में खोट है ना, बड़ा खोट निकल रहा है। दलाली के आरोप लग रहे हैं, पैसे सर लेने के आरोप लग रहे हैं। सर ये कल कल ही आरोप लगे, आज अब किसी का कोई मर्डर होता है तो पुलिस वाले उसको उसी वक्त फांसी थोड़ी देते हैं, कोर्ट में केस चलता है ना सर, गवाहियत देनी पड़ती है ना सर, हाँ प्रूफ करना पड़ता है ना हाँ सर। हाँ। अब मैंने बोला है कि मैं आपके चैनल पे फिर हम लाइव होंगे, हम इस पे क्या इंक्वायरी की है हमने, क्या हम करेंगे, आपके चैनल पे फिर दोबारा से हम लाइव होंगे सर। जी जी जी। अजय जी, मैं आप बताऊं सर, फाइनल फाइनल इंक्वायरी, कमेंट आप हाँ जी, दीजिए, दे दीजिए फाइनली। आप फाइनल कुछ बोलना सर, चाहें तो फाइनल बोल सकते हैं। फाइनल कमेंट, आपने फाइनल दलाली कमेंट के भी ये है, कहे, इनको दलाली के आरोप भी लगाए थे, उनको इन्होंने आप सर, स्पष्ट कर दीजिए आप। इन्होंने सुन लो सर, सुन हम्म। लीजिए, फाइनल मेरा कमेंट सुनिए। जो टीम बाहर छोड़ी है इन्होंने, ठीक है, सिर्फ 3 बंदों को छोड़ के, विशाल भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह, एक मंडी का लड़का शिवांश है, उनको बाहर बिठाओ। जो इनके पास इन्होंने सेलेक्ट किए खिलाड़ी हैं उनका, और जो बाहर बचे खिलाड़ी उनका मैच कराओ। अगर वो वन साइड नहीं हराएंगे ना उनको, तो मैं कबड्डी छोड़ दूंगा आज ही। बोलो है दम इनमें? लाइव चल रहा है, लाइव बता दो है दम? नहीं है ना, ये करवाएंगे। पर हमें पता है ना सर असलियत क्या है। इन्होंने क्यों करवाना? इन्होंने बोला कि हमारी तरफ से फेयर हुआ है, मेरी तरफ से तो फेयर ही होना। जब मेरा भाई भतीजा खेल रहा है, मेरी तरफ से तो फेयर ही है। मेरे को क्या चाहिए? कोई किसी का नहीं होता सर, सबको अपनी रोटी सेकने की पड़ी है। इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, जो सिलेक्टर है उनको अपनी चेयर प्यारी है। बच्चे जाएं अपनी भाड़ में, जो गरीब है वो पिसता ही रहेगा, और पिसता ही रहेगा आने वाली सीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी पिसता ही रहेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इनको पूछो, इनका बच्चा खेलता है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी बेटी है, मैं डीएसपी हूं, क्यों खेलेगी वो? है ना, क्योंकि गोल्ड स्पून के साथ पैदा हुई है। ये करोड़ोंपति है प्रधान जी, इनका बेटा क्यों खेलेगा कबड्डी? गरीब का बच्चा खेलता है, सर इनको क्या जरूरत है क्लियर करने की? इन्होंने तो कर दिया सिलेक्शन, जाएगी टीम, बस जाएगी जाएगी जाएगी। अच्छी बात है, ले जाओ। सिलेक्शन कमेटी में जो दो लोग हैं, जो एक एनआईएस है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो दोनों नालागढ़ से हैं। वो अजय जी के एक तो चाचा के बेटा है जो पहले इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, पम्मी जी, हे वो भगवान। इनके हैं। अब इनका आपसी कुछ क्या मसला है, ये हम पे अरे सर, नजला गिरा रहे हैं मेरा सर। मैं पम्मी भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरे को एक ही बात बिल्कुल बोली कि अजय यार, मेरा सिलेक्शन कमेटी में कोई रोल नहीं है। इवन के मैं आपको बताऊं सर, एक लड़का है नितिन साइन हुए चंदेल, हुए उनके। जो, रुक जाओ सर, रुक जाओ सर। एक नितिन चंदेल है लड़का, साई टीम का कैप्टन है। वो टीम फर्स्ट आई, फर्स्ट टीम के 2 खिलाड़ी, सेकंड जो टीम आई उसके भी 2 खिलाड़ी, एक टीम क्वार्टर में हार जाती है उसके भी 2 खिलाड़ी। ये पॉसिबल है? आप बता दो, चलो ये पॉसिबल है यार इतना? जो फिर ये किस चीज के प्रधान बने हैं? अगर मान लो सिलेक्टर है, मान लो मैं कल को सिलेक्टर लग गया, मैंने सारे अपने ले लिए, तो इनका कंट्रोल नहीं देगा कि भाई ये तैने क्या कर दिया? इनकी क्या जवाबदारी है? सिलेक्टर तो चलो, मैं ये बोल रहा हूं कि उनसे मिस्टेक होगी, इनको तो दिखता है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो किस चीज के कुर्सी पे बैठे? मैं, अगर मैं सर डीएसपी हूं, मेरे नीचे चोरी हो रही है, तो मैं उसी दिन अपनी पदवी छोड़ दूंगा यार, मेरा कंट्रोल ही नहीं है। ये क्यों बैठे हैं? मैं वही तो बोल, इनकी नॉलेज में आज आ गया कि सारा हिमाचल प्रदेश, अब बोलिए नहीं सर, एक सेकंड, सारा हिमाचल प्रदेश नाराज है, इनकी नॉलेज में आ गया। अरे क्या यार, सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड करके नई गठित करके आज के आज ट्रायल ले लो, कल सुबह ले लो, क्या बड़ा प्रोसेस है बताओ मुझे। पर ये करेंगे नहीं, बताओ क्यों नहीं करेंगे?
वो जितने भी हमारे जो श्रोता हैं वो समझ जाएंगे क्यों नहीं करेंगे। इनसे पूछ लो, गारंटी है अगर ये कर देंगे, पूछ लो जी चाहे, जी जी देखना इनका क्या राजकुमार जी। जवाब आएगा कि हमने कर दिया है, टाइम नहीं है। जी राजकुमार जी, आप फाइनली आप बताइए जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं। फाइनली सर मैंने ये बता दिया है सर आपको। कि हाँ अगर इस बार ये लग रहा है सिलेक्शन कमेटी पे इनकी उंगली उठ रही है, तो निश्चित तौर पे इसमें भी कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा इसमें कि इन्होंने सिलेक्शन अच्छी ठीक करी है या नहीं करी है। नेक्स्ट टाइम लेकिन सर ये हल नहीं धन्यवाद, हुआ ना, ये तो जुबानी जमा पूंजी धन्यवाद होगी ना प्रधान जी आपकी राजकुमार जी, जुबानी जमा इंक्वायरी का पूंजी होगी। धन्यवाद। ये तो जुबानी जमा पूंजी होगी कि बोल दिया देखा जाएगा। आप बताइए, जो अगर ये सिफारिशों से ही ये लोग सिलेक्ट हुए हैं तो ये आगे जाके क्या करेंगे, तो भट्ठा बिठाएंगे ना, फिर बाटे सिफारिशों से लगाएंगे ना सब चीजों की। कोई भी खिलाड़ी सर सिफारिशों से नहीं गया। जी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी खिलाड़ी सिफारिशों से नहीं गया। मैंने जैसे आपको कहा नालागढ़ में विरोध है, नालागढ़ के ही 2 सिलेक्टर थे सर। अब इनका आपसी कुछ वहां का है तो मुझे उस चीज का नहीं सर मालूम क्या है। बहुत 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 अच्छी बात बोली प्रधान जी ने। सिफारिशी मैं भी सर किसी प्लेयर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे छूट गए हैं वो बोल रहे हैं कि हम इनसे अच्छे प्लेयर हैं, तो यार क्यों ना अब हम सर ट्रायल ले अब लें। उसमें दिक्कत दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे को सर ये बता दो कि यहाँ दिक्कत आ रही है। ये सर प्रधान जी नहीं अब आएंगे, सर पैसे पैसे की कोई दिक्कत है, मैं मैनेज कर देता हूँ, मैट मैं लगा दूंगा, नहीं नहीं, सब कुछ मैं मैनेज कर देता हूँ। ट्रायल उसकी की कोई इनको बात दिक्कत ही नहीं तो बोलिए है, है वो हम भी कि लगा राजकुमार आप रहे जी, हैं, सिर्फ वो आप हम क्यों भी नहीं लगा रहे कर हैं, देना ट्रायल का फिर मौका। फिर फिर वो फिर हम भी लगा रहे हैं, पैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा देखिए फिर सुनिए लगाओ ना, सुनिए सर, लगाओ ना आप। सुनिए हाँ सुनिए हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, राजेश्वर मैं जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप सुन रहा हूँ, देखिए सुन रहा हरियाणा हूँ जो जी। है पूरे हिंदुस्तान में कबड्डी में नंबर 1 है। हम्म तो क्या एशियन गेम हम्म। में या किसी और बार इंटरनेशनल गेम में सारे के सारे हरियाणा के जाएंगे 12 के 12? अरे ऐसा नहीं लोगों की होता। उदाहरण देना बंद करो प्रधान जी, अपनी अपनी स्टेट को संभालो, लोगों का छोड़ो। ठीक है, लोगों के हरियाणा टीम के मैं बता रहा नौ हूँ खिलाड़ी इंटरनेशनल मेरी। होते हैं। हाँ, हाँ, हरियाणा की तो बात ऐसा करना नहीं होता छोड़ो कि प्रधान जी, 12 के अपनी स्टेट अपनी ब- अपनी सुनो मेरी बात, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हरियाणा की बात करना छोड़ो, अपनी स्टेट पे आओ। आप कहाँ कभी सचिन तेंदुलकर में घुस जाते हैं, कभी बोलते हैं ठाकुर सेक्रेटरी बनेगा। अरे आप जो जायज बात है वो करो ना। हरियाणा में कहाँ घुस गए आप अपने हिमाचल की बात करो यार, हिमाचल के स्टैंडर्ड की बात करो आप। हरियाणा में तो कहाँ मैं चले, हिमाचल की हरियाणा बात के तो कर रहा हूँ। नौ खिलाड़ी, मैं हरियाणा के नौ और खिलाड़ी 12 के इंटरनेशनल 12 होते हैं एक साथ इंडिया टीम सर में। आपके हैं, आपके हैं, फिर आप हरियाणा में क्यों चले गए? अरे यहाँ की बात करो ना, आपकी नॉलेज में है, यहाँ की बात बताओ आप, हिमाचल की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वहां कि चले गए, हर हरियाणा जगह में चले बच्चे गए। अच्छे हैं, हाँ, हर जगह खिलाड़ी अच्छे हैं हम्म, और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया वो नेशनल जाएंगे। अजय जी बस। मुझे बताइए हाँ कि सीधा ये आपकी बोल जो दो। टीम है स्टेट की, उसने क्या हाँ क्या जी। परफॉर्मेंस दी है पीछे कुछ में से, साल 2-3 साल से। अरे सर मैं सही बताऊं सर आपको, हम्म जितना हाइट वेट जितनी परफॉर्मेंस हिमाचल के लड़कों की अच्छी है ना 5 दिन के कैंप में, उतनी इंडिया में किसी की अच्छी नहीं है। 5 दिन के कैंप में पिछली बार, चलो मैं तो गया नहीं क्योंकि मेरे में पिछले साल मेरे ऊपर ना वेयर अबाउट का चार्ज लग गए थे। चलो अच्छा सॉरी, ये मैं बताना भूल ही गया आपको। वेयर अबाउट की बात बताता हूँ सर मैं आपको, ये बड़ा तगड़ा टॉपिक आ गया। जी वेयर अबाउट की सर लिस्ट आ जाती है हमारे सेक्रेटरी को कि आपका प्लेयर पिछले 20-25 दिन से गायब है, ठीक है जी। और वो पढ़ते हैं वहां पे उसको, लिस्ट को, हम्म सचिव हमारे, हम्म और चुप, मेरे को बताते ही नहीं। उधर से फिर 3 तारीख को मेरे ऊपर बैन लग के आ जाता है। जब मैंने उनको पूछा कि यार आप लोग हमारे सेक्रेटरी को बताते, हमारे प्रेसिडेंट को बताते कि मैं कहाँ हूं, अगर मैं मेल का जवाब नहीं दे पाया, मैं ट्रेन नहीं चला, और बोलते हैं मैंने मेल की हुई है आपके सेक्रेटरी को। जब मैंने सेक्रेटरी जी का फोन पकड़ा फिर वहां पे, मैं कहा सर अपना फोन देना, मैंने तकड़ा, मैंने कहा सर आपको मेल आई हुई आपने बताया नहीं। बोल रहे मैंने सोचा कि तेरे को पता होगा। मेरे ऊपर इतना बड़ा कांड हो गया मेरे साथ इनकी एक नेग्लिजेंसी से, मेरे ऊपर चार्ज लगे सर वेयर अबाउट के। बड़ी मुश्किल से मैं अपने डीजीपी साहब से अपनी लोकेशन निकाल निकाल के उनको सबमिट की, तब वहां से बचा। देख लीजिए आपकी एक जगह नहीं कितनी जगह ये लोग अनदेखी करते हैं। मेरे को उस टाइम भी लोगों ने बोला कि फेडरेशन के ऊपर केस कर, जब इनको मेल आई, क्या पता प्रधान जी को भी आई हो मेल, उन्हें जानबूझ के ना बताई हो मुझे। मुझे अब कोई आती है मेल बात सर, चलो छोड़ो, पर सेक्रेटरी जी को आई थी उनके फोन में मैंने पढ़ी, पर चाहे आप आप पूछ जैसे सकते हैं बोल रहे उनको। हैं कि प्रधान जी तो बोल रहे हैं कि भी आपको कब छोड़ रहे हैं कबड्डी का खेल, वो तो उस हाँ हिसाब जी से तो। देखो सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को इतनी शर्म आई यार। प्रधान इनका फर्ज क्या बनता है कि यार अजय ठाकुर को देखो कैसा प्लेयर है, अभी तक उसकी फिटनेस देखो, अभी तक खेल रहा है। ये ये मेरे को उल्टा बोल रहे हैं ये कि तुम कब अजय छोड़ोगे। अजय अजय ठाकुर ये नहीं बोल प्रधान रहा जी, कि हाँ भरी हाँ, मंच पे प्रधान जी ने ये बोला वो कि अगर जहां डिसिप्लिन सीखना है तो अजय से सीखो। वो नहीं बोल रहा है प्रधान अजय। जी, रामपुर में जहां आप रिगार्ड करेंगे ना, वहां आपका दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार है। जो आप गलत करेंगे वहां विरोध भी जाहिर है। हम आपके पैर में हाथ हमने लगाते हैं, लगाता हूं नहीं लगाता हूं, आपके पैरों में हाथ लगाता बिल्कुल हूं नहीं लगाता हूं, ये बताएं आप। फिर बिल्कुल
जहां आप अच्छी, हम भी तो जहां आप अच्छा करेंगे प्रधान जी, हमने पूरा रिगार्ड प्रधान दिया, मैंने जी मंच पर से चलो, चीज बोली है, मैं मैंने मंच पर सर से मैं बात अब भी बोलिए बोलता कि हूं, नहीं बताइए, आप मैं अब बोलिए। भी तो मैं जो जायज बात है सर मैं वो भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, राजकुमार जी, मैं अजय जी, कहाँ मना ये कर जो रहा हूँ सर। रिगार्ड और ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था में खोट है उस पर हमारी चर्चा हुई व्यवस्था है। सर मैंने और मैंने निश्चित तौर आपको पर बता कहीं दिया सर, ना व्यवस्था तो में, कबड्डी व्यवस्था एसोसिएशन को में सर। देखो, कबड्डी एसोसिएशन कहीं भी संदेह से परे नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो फैक्ट यहाँ चर्चा हुई, जिन जिन तथ्यों पे चर्चा हुई, निश्चित तौर पर जो प्रधान है उनको भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है नीचे, सिलेक्शन कमेटी कहाँ कहाँ जो भी आरोप लग रहे कि हैं उन पे आप चलो देखो। आप सर जब मैं आप एक एसोसिएशन है तो आपकी दूसरी, छवि बिल्कुल साफ रहनी चाहिए ना, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए खिलाड़ियों में। बिल मैं सर वही बोल रहा हूँ, चाहे आप नालागढ़ के सिलेक्टर लगाओ, चाहे कहीं के भी लगाओ हिमाचल में, कहीं के भी उन्होंने लगाओ, क्या विश्वास किया, होना चाहिए ना। उन्होंने, हाँ उन्होंने क्या किया उसके ऊपर आपका चेक होना चाहिए कि ये क्या सही किया, क्या ये ठीक है, लोगों का बोल वाला क्या बोल रहा है। सर मैं हम्म। डीएसपी हूँ, हमारे थाने में क्या हो रहा है, एसएचओ ने क्या कर दिया, एएसआई ने क्या कर दिया, हमारा चेक होता है, हम उसको सुधारते हैं। तो यहाँ तो सुधार ही नहीं, ये बोलते जो हो गया बस हो गया, सब खुदा है अपने आप में। सेक्रेटरी जी ने फोन स्विच नहीं, ऑफ कर ऐसा लिया। किसी ने नहीं बोला, अरे यार, ऐसा किसी ने नहीं बोला, खुदा कोई नहीं, आपने मेरे तो को बदल फोन दो, तक नहीं तो किया। बदल दो, तो आपने बदल मुझे दो कभी, सर, तो आपने, बदल दो। आप एक मिनट, आप ये बताओ, आज चलो तक जी सुनिए सुनिए मेरी सर। बात सुनिए, हाँ आपने, जी, आप ये हाँ जी, हाँ जी। बताइए, आज तक आपने जो मेरे को बोला मैंने आपकी सुनवाई क्या नहीं की है, तो आप बताइए अपने सच्चे बि, मन से। बि, बिल्कुल प्रधान जी, आपका ये लेकिन दोनों हाथ राजकुमार जोड़ के जी, धन्यवाद है, सुनवाई की आपने बात देखो। हमेशा मेरी अजय जी, बात मानी है, हमेशा अजय जी, प्लीज प्लीज हमेशा, और आप, मैंने जायज ही बोला है। अजय जी, बात यहाँ आपकी सुनवाई की नहीं, जी यहाँ उन लोगों के हक हकूक की बात नहीं है सर, जो जो कबड्डी से खेलना रिलेटेड, चाहते हैं। सर नहीं राजकुमार सर जी, सर जो हक बेचारे राजेश्वर पीछे जी, रह गए कथित राजेश्वर जी, तौर पर, जो मैं ये कह रहा सिफारिशों हूँ, का वहाँ जो दुनिया जो भर की जो चीजें मेरी जो, सिफारिशें चली, सर वो उनके उनके सर हक सर हकूक की बात हो रही है ना राजकुमार सर जी। यहाँ तो इनकी बात नहीं हो रही सर, है ना, किसी और की हो रही है। हम तो नहीं उनकी नहीं बात नहीं, कर रहे हैं जो जिनके मैं, साथ नाइंसाफी हुई है। सर मैं ये कह रहा हूँ कबड्डी के हित में जो भी अजय ठाकुर ने मुझे कहा, मैंने उस पे 100% जो उसका अमली जामा पहनाया तो है, सर मैं प्रधान ये जी, चीज कह रहा हूँ अब सर। मेरा हाथ हाथ हाँ हाँ जी, मेरा हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि ये सिलेक्शन ठीक नहीं है। कृपया मेरी हाथ जोड़ के, चाहे अपने पैर दिखा दीजिए, मैं यहीं से आपको चरण वंदना करता हूँ कि प्लीज इसमें कोई कड़ा एक्शन लीजिए। मैं पूरे चैनल के माध्यम से, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी कबड्डी से, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि मैं ट्रायल देने आऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं नेशनल में। पर प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों का भविष्य खराब मत होने दीजिए, इसके ऊपर कड़ा एक्शन लीजिए और दोबारा ट्रायल कराइए, आप प्रेजेंट रहिए। और ये सिलेक्शन कमेटी भी है, जो अपने हमारे सीनियर कोच है उनको भी बुला लीजिए प्लीज। लो जी, मैं आपके अब हाथ जोड़ दिक्कत दिए क्या इस है चैनल के राजकुमार माध्यम जी से, कि ये जो बच्चों के रिक्वेस्ट लिए कर रहे हैं उसको ये करने जोड़ में दिए क्या सर, मैंने परेशानी है? मैंने हाथ हाथ जोड़ दिए सर मैंने। नहीं और राजकुमार जी, नहीं बताओ नहीं, आप, चलो और मैं आप यहाँ इनके, ये आप बात अपनी नहीं है, मैं विश्वसनीयता को इनके बढ़ाने मैं के लिए अजय जी प्लीज, राजकुमार जी, अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल अनहर्ट रखना चाहते हैं ना, बिल्कुल अब उसको कहीं से भी खंडित नहीं होना देना चाहते, तो आप उस पर एक्शन करिए ना। ये चाह रहे हैं तो वो आप करिए, क्या दिक्कत है आपको? चलो मैं देखता हूँ सर, इसमें मेरे को बात करनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या अगर ऐसा हो सकता तो मैं कोशिश करता हूँ सर। क्योंकि ऐसे ना, प्रधान जी, ऐसे तो विश्वास प्रधान तो जी आपके सर, ऊपर जो विश्वसनीयता उस पे, वो तो उस पे तो सवाल उठ ही रहा ना जी। तो व्यवस्था पूरी हिमाचल प्रधान जी, देखिए, लाखों लोग देखेंगे, कहीं ना आप कहीं तो हिमाचल प्रदेश, दिक्कत आएगी। आप हिमाचल प्रदेश की, आप हिमाचल प्रदेश की प्रधान जी सुप्रीम पावर है कबड्डी की, सुप्रीम। आपके आदेश है, वो पालना होगी सर। आप ऐसे मत बोलो कि मैं देखता हूं, आपके आदेशों की पालना होगी सर। ऐसा कोई बोल नहीं सकता। अगर आप बोलेंगे, आप आपकी नोटिस में, नोटिस में बात आ गई, आपने आदेश करना है कि भाई मेरे पास ये शिकायतें आई हैं, मैं खुद देखता हूं इस मैटर में है क्या। बिल्कुल, क्योंकि प्रधान जी ऐसे मत जो बोलो अजय कि, है वो भी ऐसा व्यक्तिगत मत लेवल बोलो पे कि बात मैं कर बात रहे हैं। करता हूं। अजय जी, नहीं आप भी सर, व्यक्तिगत मैं बात नहीं मैंने कर रहे हैं, मैंने आप भी सर किसी का एक पक्ष रख एक रहे हैं मिनट ना, सर, पैरवी मैं कर रहे हैं हाथ आप जोड़, किसी के। सर जी मेरी मेरी सर मेरी दो ही रिक्वेस्ट है जी। मैं नेशनल टीम में हूं, मैं अपना नाम वापस लेता हूं, एक सीट तो ऐसी खाली होगी सर, किसी अच्छे प्लेयर को दे दें जी, ठीक है जी। दूसरी बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी मेरी वजह से कि मैं डीएसपी लग गया हूं, मुझे सब अवार्ड मिल गए। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मैं लाइमलाइट में रहूं, मैं इसलिए दिन रात मेहनत करता हूं, तब मेरी प्रधान जी को भी पता है, इन्होंने मेरे को रामपुर बुलाया बिल्कुल खेलने के लिए, मैं अकेले ने सीने शेड जितवाई जी। इनको पता है मेरी परफॉर्मेंस का कि कैसा प्लेयर हूं, कैसा है। पर मैं फिर भी अपना नाम वापस लेता हूं कि भाई किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए जी, मेरे हाथ खड़े हैं।
क्योंकि मैं जी बच्चों का रोना नहीं देख सकता। मुझे बस परसों से राजकुमार जी, फोन आ रहे जी। अब हम ज्यादा नहीं मैं डिबेट को बच्चों का रोना खींचेंगे। नहीं देख सकता अजय जी। जी, इन्होंने एक समर्पण किया अपनी तरफ से। राजकुमार जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे? कोई ठोस कार्रवाई करेंगे? कोई रद्दोबदल करने की स्थिति में है आप? इन्होंने तो समर्पित मैं कर अब, दिया ना, अपना अपना हित, क्योंकि अपना सर इंटरेस्ट मेरे को, उन्होंने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जी, मेरे को सर कुछ सारी चीजें देखनी आपको भी पड़ेगी। दिल बड़ा करना पड़ेगा ना राजकुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी बात ये, मेरा क्या इंटरेस्ट, मेरा कोई बच्चा थोड़ी खेल रहा है मेरे, मैंने तो कभी मैंने सर बिल्कुल कभी प्रधान जी, किसी मैं के वही लिए तो बोल रहा कुछ हूँ। नहीं किया। हेलो। आप मैं देखो, ये आप बड़ी आप ना बड़ी राजकुमार अच्छी। जी, आप बताइए क्या करने जा रहे हैं, फिर हम डिबेट को अब फिर विराम देंगे। हेलो। जी जी आवाज जी। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी जी, आप हाँ फाइनली ये हाँ बताइए, सर। इन्होंने तो अपना इंटरेस्ट सरेंडर कर दिया, देखो इतना बड़ा समर्पण कर दिया, त्याग कर दिया। आप क्या करने जा रहे हैं जिससे कि बिल्कुल। आपकी विश्वसनीयता स्थापित रहे, वो मुकम्मल रहे और मैं आज आगे जाके वो अपने तरक्की करे? आज मैं अपने अपने सेक्रेटरी से बात करूंगा, एसोसिएशन के लोगों से बात करके जो भी सही कदम होगा सर वो हम जरूर उठाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार राजकुमार जी। प्रधान जी, और अजय जी, आपका भी बहुत चलो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे आग्रह पर इस मंच पर ठीक। आप लोग जब तुम पहुंचे, फोन आपने। कर रहे हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। थैंक यू जी। आप सभी फोन कर ऑडियंस, ले आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। देखते रहिए नया दौर, नई सोच, सच का जोश।